मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट अफेयर में आपको हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला तो नेशनल करंट अफेयर होगा, दूसरा आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा और तीसरा आपका एनवायरनमेंट होगा। ठीक है। तो नेशनल करंट अफेयर में आपका 2 से 3 वीडियो आएगा, 2 से 3 वीडियो आएगा। और इस करंट अफेयर में आपका 2022 का हर इवेंट कवर होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको किसी दूसरे करंट अफेयर किसी मैगजीन से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से बस इसको देखते रहिए। अगर हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने कॉपी वॉपी में, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, पहला न्यूज़ है 17 प्रवासी भारतीय दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। आपका ये कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहला सवाल ये पूछ सकता है कि कहाँ हो रहा है। इंदौर में हो रहा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, खत्म। दूसरा है कि आपको ये पूछ सकता है कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, इसका थीम क्या था? मतलब समझ रहे हैं ना? तो थीम क्या था, ये देखिए, ये था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक दिमाग में रहना चाहिए, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इसमें गेस्ट कौन हुए थे ये पूछेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, मुझे नहीं लगता पूछेगा ये सब एग्जाम में। और ये मनाते क्यों हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। उसी दिन, मतलब कि उसी दिन को हम लोग चूज किए हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिए हैं। तो ये आपका 2003 से मन रहा है। अटल जी इसमें प्रधानमंत्री थे 2003 में। उसी समय से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इंडिया सॉन्ग नाटू नाटू विंस ग्लोबल अवार्ड। आपको पता है कि प्रधानमंत्री से लेके हर मिनिस्टर इसमें ट्वीट किए थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी ट्वीट किए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कोई इंडियन सॉन्ग है जिसको ग्लोबल अवार्ड मिला है। ठीक है, नातू नातू, ये आपको ध्यान में रहना है। इस किस फिल्म का गाना है? तो तेलुगु फिल्म RRR का ये गाना है। और इसका ये आपको होना चाहिए कि इसके डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर आपके किरवानी साहब हैं, ये देखिए किरवानी। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फालतू दिया हुआ है तो इसको रहने दीजिए। थर्ड टॉपिक देखते हैं हम लोग, आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो लोग पढ़ते होंगे न्यूज़ व्यूज़ उसको ध्यान होगा, खासकर ये जीएस में है। ये आपका एनवायरनमेंट में हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में होता है। ठीक है, हॉर्नबिल एक एनिमल है। ठीक है, उसी पे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये आपका जो है दिसंबर के पहले वीक में होता है। दिसंबर के पहले वीक में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखिए, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश से घबराइए मत। हम बोल तो हिंदी में रहे हैं ना, चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन हम बोल हिंदी में रहे हैं। तो ध्यान से सुनते जाइए, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। तो बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि होता कहाँ है, नागालैंड में होता है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नमामि गंगे इनिशिएटिव, आपको बता चुके हैं कि इससे आपका पेपर 1 में सवाल आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर 1 में आपका सवाल आने का पूरा संभावना है। तो देखिए, नमामि गंगे इनिशिएटिव को यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, ठीक है, ये ध्यान में आपको एकदम सेट कर लीजिए कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का अवार्ड यूनाइटेड नेशन जो है नमामि गंगे इनिशिएटिव को दिया है। ठीक है। अब अगला सवाल कि ये नमामि गंगे इनिशिएटिव स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट कब हुआ था आप देख लीजिए। नमामि गंगे इनिशिएटिव जो आपका 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे इनिशिएटिव 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसको जो है 2022 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का अवार्ड दिया है। ठीक है, खत्म हो गया। आगे चलते हैं। मणिपुर संघाई फेस्टिवल। संघाई जो है आपका एक डियर है, आपको पता होना चाहिए। जो लोग इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे उनको आइडिया होगा, जो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको भी आइडिया होगा। तो ये सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। तो ये जो संघाई डियर है, इसको हम लोग जो है देख लीजिए, इसको हम लोग ब्राउन एंटर्ड डियर भी कहते हैं और डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, तो डांसिंग डियर किसको कहते हैं, सवाल आ सकता है। तो इसको हम लोग किसको बोलते हैं बताइए? डांसिंग डियर किसको कहते हैं? संगाई डियर को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका मणिपुर में मिलता है, सिर्फ मणिपुर में मिलता है। तो उसी पे फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो आपके लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है कि संगाई डियर कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलता है, बस खत्म। ठीक है, ये सब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, बीपीएससी नहीं, यूपीएससी के लिए सिर्फ। अब देखिए, न्यू रामसर साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, ये रामसर जो है आपका ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, उसी के नाम पे हम लोग रामसर साइट का नामकरण किए हैं। ये 1971 से स्टार्ट हुआ था। क्या रामसर साइट का जो हम लोग नाम देते हैं ना, ये 1971 से स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या ये देख लीजिए। अभी जो है कई रामसर साइट ऐड हो रहा है। पूरे भारत में 75 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि कितना रामसर साइट है भारत में, तो 75 है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या सवाल उठेगा। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका 14 रामसर साइट है। उसके बाद यूपी में। फिर पूछ सकता है कि लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन, सबसे बड़ा वेटलैंड भारत में कौन सा है? सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है बताइए? वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
स्मॉलेस्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन, सबसे छोटा वेटलैंड कौन है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत में? तो रेणुका वेटलैंड। ये रेणुका वेटलैंड कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, और सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। स्पष्ट है। और सबसे पहला कौन था रामसर साइट, जो मतलब कि जो रामसर साइट का दर्जा भारत को मिला था, पहला कौन था? तो पहला दो था, चिल्का लेक और आपका क्योलाडो नेशनल पार्क, ठीक है। चिल्का लेक और क्योलाडो नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। चिल्का लेक आपका कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, जैसे मुझे नहीं लगता कि इधर पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। द कंट्री विद द मोस्ट रामसर साइट, मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? किस देश में? सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में। देखिए बहुत छोटा देश है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन यहाँ रामसर साइट सबसे ज़्यादा है। ये आपके लिए सवाल हो सकता है। और बोलिविया जो है, बोलिविया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, जैसे कि ये आपका कंट्री हो गया, इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर किसी का है रामसर साइट में तो बोलाविया है आपका, ठीक है। बोलाविया आपका साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश है बोलाविया। साउथ अमेरिका का देश ऐसे है, आपको मैं दिखा देता हूँ मैं, ऐसे होता है। तो बोलाविया यहाँ पे है। प्रोग्वे, बोलाविया और प्रोग्वे जो है ये लैंडलॉक देश है साउथ अमेरिका का, बाकी कोई भी देश लैंडलॉक नहीं है बोलिविया और प्रोग्वे को छोड़ के, ठीक है। आपको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें देने जा रहे हैं। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होता है जिसका सीमा जो है समुद्र से नहीं छूता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में दो ही देश लैंडलॉक है, एक आपका बोलिविया, दूसरा प्रोग्वे, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वेटलैंड का एरिया वाइज? तो ये आपका गुजरात में है। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है? सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है? आपको बता चुके हैं ना। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है बताइए? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ है? आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। कुछ चीज़ कमेंट के लिए रहने दिए। चलिए यहाँ देखते हैं किस किस राज्य में वेटलैंड नहीं है। तो ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे नहीं है। झारखंड में नहीं है, ठीक है। अरुणाचल में नहीं है, आपका नागालैंड में नहीं है, आपका यहाँ पे मिजोरम में नहीं है, ये मेघालय में, सॉरी मेघालय में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, आपका दिल्ली में नहीं है। ये क्या है आपका बताइए? तेलंगाना में नहीं है, ठीक है। तो बस दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, यूजीसी नेट में तो ना पूछे, आई थिंक किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत बहुत VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम दिमाग से भूलना नहीं है। गुजरात हिमाचल में चुनाव हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है। गुजरात में टोटल 182 सीट था, जिसमें बीजेपी जो है 156 सीट पर जीता है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं, ठीक है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 182 सीट था, जिसमें 156 बीजेपी जीता है और भूपेंद्र भाई पटेल जो है मुख्यमंत्री हुए हैं। खत्म। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपका टोटल 68 सीट था, ठीक है। 68 में से 40 जो है कांग्रेस जीता है। ये सीट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपको, मिलाने के लिए दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 182 सीट, यहाँ पे 68 सीट। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू याद रखिए, टिक कर दीजिएगा। समझ गए? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। भारत की एकमात्र आई है निर्मला सीतारमन, और पहला रैंक पे आपका यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वही है। देखिए ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, ठीक है, वोन डेर लेयन। वोन डेर लेयन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है। आपका यूजीसी नेट में ये शायद ना पूछे। जो यूजीसी नेट में पूछेगा मैं बोल दूंगा, इसको यूजीसी नेट में पूछेगा तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका निर्मला सीतारमन जो है उसका 36 रैंक है, ठीक है। ये सब बहुत लो टॉपिक होता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका हुआ कहाँ था। ये दिल्ली में हुआ था, देखिए ये न्यू दिल्ली में हुआ था, बस और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाइए। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, देखिए इसमें क्या है कि बताया आपको कि अमृत काल चल रहा है, अभी देश का 75वां साल होने वाला है आज़ादी का, तो हम लोग का अमृत काल चल रहा है। इसी अमृत काल में भारत सरकार का ये टारगेट है कि जो रेलवे स्टेशन है अभी उसका ढांचा बदला जाए, उसको मॉडर्न तरीके से बनाया जाए। तो बस इसमें यही काम हो रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EWS रिजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि 103 संविधान संशोधन में आपका EWS को रिजर्वेशन दिया गया था, 103 संवैधानिक संशोधन एक्ट द्वारा। अब और रिवाइज करिए, 100 में क्या था, 101 में क्या था और 102 में क्या था, ठीक है। 100 में क्या था? 100 में बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को हम लोग सॉल्व किए थे। 101 में क्या था? 101 में GST आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 102 में क्या था? 102 में OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, OBC कमीशन को। और 103 में क्या है बताइए? 103 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन EWS रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में एक ही जो आपका जिला है वही टॉप करता है। अब बताइए कौन सा जिला टॉप करता है, कमेंट में बताइए आप, ठीक है।
कमेंट में हम लोग बताइए कि कौन सा जिला स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप करता है बार बार। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, इसे इतना नाम से आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनरल लचित बारफुखान ऑफ अहोम किंगडम, देखिए ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर आप हिस्ट्री से यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी से दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये अहोम किंगडम आपका असम में था। ठीक है, अहोम किंगडम आपका असम में था। उसी के जो ये लचित बरफुखान है, बहुत अच्छे बहुत फेमस लीडर हुए थे। ठीक है, उन्हीं का 400वां जन्म दिवस था, 400 बर्थ एनिवर्सरी था। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि आपका अहोम किंगडम जो है ना, अहोम किंगडम, इसका पहला कैपिटल जो था आपका चारिदियो था, चारिदियो। ठीक है, ये मुगल के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। कौन? अहोम किंगडम, मुगल के खिलाफ भी ये युद्ध लड़ा था। स्टेटमेंट दे सकता है एग्जाम में कि अहोम किंगडम क्या मुगल से लड़ाई लड़ा था, तो हाँ लड़ा था। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, और किंगडम को जो फाउंड किया था वो चौलुंग सुखुपा किया था, चौलुंग सुखुपा। और ये जो है आपके लचित बारफुखान, ये बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मत पढ़िए। लॉन्च ऑफ 5G सर्विस इन इंडिया, कौन लॉन्च किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च किए हैं, पीएम लॉन्च किए हैं। कहाँ लॉन्च किए हैं? तो दिल्ली में लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जो है 5G को लॉन्च किए हैं। फ़ोन कितने तरह का, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। 1G में क्या होता है, 2G में क्या होता है, 3G 4G में क्या होता है। ये नेट में नहीं पूछेगा, नेट में पूछ सकता है कि आपका कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में यहाँ से पूछ सकता है, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में यहाँ से पूछ सकता है, एक बार आप देख लीजिएगा। 5G में क्या है, तो 5G अब कहाँ से लॉन्च हुआ है और कौन लॉन्च किया है पता चल गया, तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, मोढेरा इंडिया फर्स्ट 24/7, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। मोढेरा जो है विलेज, यहाँ पे 24 घंटा जो है सोलर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो मोढेरा का है, गुजरात में है। मोढेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये आपका वहीं पे है, मोढेरा में है। ये मोढेरा स्टेडियम जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, भारत का नहीं। समझ गए? तो और आपको एक चीज़ बता दूं कि मोढेरा में सन टेम्पल भी है, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए मोढेरा क्या है, मोढेरा में बता दिए हैं कि ये जो इसका मोढेरा गांव जो है, यहाँ पे 24 घंटा सोलर लाइट से बिजली मिलता है। और ये मोढेरा सन टेम्पल जो है आपका, ये किंग भीम वन बनाया था, चालुक्य डायनेस्टी का। चालुक्य का कैपिटल क्या था? बादामी था। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं। चालुक्य डायनेस्टी जो था उसका राजधानी बादामी था। उन्हीं के किंग भीम प्रथम वो आपका मोढेरा टेम्पल बनाए थे, सन टेम्पल बनाए थे। स्पष्ट है? ये पुष्पावती रिवर के बगल में है। कौन सी? मोढेरा, जो आपका गांव है, विलेज जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल आपका 3 सूर्य टेम्पल है जो बहुत फेमस है। एक आपका कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल, एक कोणार्क उड़ीसा में, और एक आपका मोढेरा सन टेम्पल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या भारत में एक ही सन टेम्पल है? कौन सा? कोणार्क का सन टेम्पल नहीं, 3 सन टेम्पल बहुत फेमस है। टोटल 5 सन टेम्पल है, 3 उसमें से बहुत फेमस है। स्पष्ट है? आगे बढ़ता हूँ। इंडिया रैंक ग्लोबली 3rd इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। बस इतना ही न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं। पहला पे यूएसए है, दूसरा पे चाइना है, तीसरा पे इंडिया है, काम खत्म। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या न्यूज़ है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022, देखिए इस रिपोर्ट में काफ़ी दुखद चीज़ आया है। एनसीआरबी रिपोर्ट जो है आपका गृह मंत्रालय देता है, होम मिनिस्ट्री देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि होम मंत्रालय ये रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में ये आया है कि सुसाइडल रेट जो है ना आपका सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो जो भी लोग महाराष्ट्र के हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा योगा वोगा करिए। ठीक है, एक्सरसाइज करिए। सुसाइड किसी भी कीमत पर नहीं करना है। लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सुसाइड का प्रवृत्ति किसी में नहीं होना चाहिए, वेरी बैड प्रवृत्ति है। पॉजिटिव रहा करिए, योग ध्यान करते रहिए। सेकंड पे तमिलनाडु है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु है। ऑर्डर पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। वैसे ये सब सवाल निगेटिव थाउट है तो पूछेगा नहीं, मेरा तो कहना नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए वुमेन के मामले में कहाँ एक न्यूज़ है, वुमेन के मामले में सबसे ज़्यादा सेफ जो है आपका नागालैंड है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो जो भी लोग बाकी राज्य में हैं, आप भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए कि महिलाओं को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे कि आपका राज्य भी है, आपका भी राज्य महिलाओं के दृष्टिकोण से सेफ हो सके। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो भी पुरुष हैं उन्हीं का दायित्व है कि महिला सुरक्षित रहे। हमारे आपके जैसे पुरुष ही महिलाओं को परेशान करते हैं, इसलिए हमारा राज्य पीछे जाता है। इंडिया टूरिज्म स्टेटिक्स 2022, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पब्लिश करता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अगर जो विदेशी यात्री आता है आपका, जो आपका विदेशी यात्री आता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ विजिट करता है? वो ममल्लापुरम विजिट करता है विदेशी यात्री। और इंडियन जो है सबसे ज़्यादा ताजमहल विजिट करता है।
एक ये आप समझ चुके हैं। विदेशी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है, और इंडियन जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जाता है, सॉरी तमिलनाडु जाता है। इंडियन जो है, जो इंडियन टूरिस्ट है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु जाता है। विदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र जाता है। विदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ममल्लापुरम टेम्पल देखने जाता है, और इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ताजमहल देखने जाता है। स्पष्ट होगा, कन्फ्यूजन नहीं है। और भारत का जो आदमी है सबसे ज़्यादा जो है बाहर कहाँ जाता है, तो यूएई जाता है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पीएचडी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्पायर स्कीम से यही बस इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है मतलब कि एस्पिरेशनल नॉलेज वाले से संबंधित है, कि थोड़ा सा साइंस टेक में आगे बढ़ाना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टू टारगेट 1 मिलियन इनोवेशन रूट इन साइंस एंड सोसाइटी टू फॉरेस्ट कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब जो स्कूल चिल्ड्रेन है ना, उसको साइंस के क्षेत्र में थोड़ा सा सोचने के लिए बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये पीएम श्री स्कूल, तो प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल हर जिला में खोला जाएगा, ये लक्ष्य है। तो क्या पूछें, पीएम श्री स्कूल किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसी के अकॉर्डिंग पीएम श्री स्कूल बन रहा है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, इससे 1-2 वीडियो और आएगा, पूरा करंट अफेयर आपका जो है नेशनल वाला खत्म हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।